नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए जिले के नए कप्तान ने जनपदीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी करने और सीमाओं से सटे इलाकों में चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही बाहरी जनपदों से आने वाले लोगों का लेखा जोखा भी रखने के लिए पुलिस को निर्देशित किया गया है। हरिद्वार के नियुक्त एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि जनपद की सीमाएं उत्तर प्रदेश के 3 जिले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर से मिलते हैं। अक्सर जनपदीय सीमाओं से आपराधिक तत्व घुसाते हैं और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर आसानी से रफचक्कर हो जाते हैं। इसके लिए जनपद की सभी सीमाओं पर कड़ी निगरानी की जाएगी। एसएसपी ने प्रदेश के सभी बॉर्डर और पुलिस पिकेट पर पुलिस कर्मियों के साथ साथ क्षेत्रों में भी रात्रि गश्त बढ़ाने के लिए थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है। एसएसपी ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से किन किन रास्तों को बंद करना है, इसके संबंध में सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित कर दिया गया है। उत्तरकाशी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से आपदा प्रबंधन संबंधी 1 दिवसीय खोज एवं बचाव प्रशिक्षण मॉक अभ्यास का आयोजन किया गया। इस दौरान जनपद के विभिन्न पुलिस थानों और तहसीलों को 13 सितंबर तक का वक्त दिया गया है। प्रशिक्षण को मस्तान भंडारी मास्टर ट्रेनर खोज एवं बचाव जिला आपदा प्रबंधन के नेतृत्व में तथा एसडीआरएफ एवं क्यूआरटी के सहयोग से दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान सभी तहसील क्षेत्रों में उप जिलाधिकारी और थानाध्यक्षों ने पूरा सहयोग दिया। प्रशिक्षण में तहसील कर्मियों, पुलिस, होमगार्ड्स, पीआरडी आदि के बारे में प्रैक्टिकल के माध्यम से बताया। इसके साथ ही प्रशिक्षण में सभी को कोविड-19 संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण को लेकर भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को कोई और नहीं बल्कि खुद उनके अधिकारी ही पलीता लगाने में लगे हैं। दरअसल काशीपुर में अमृत योजना के तहत बनने वाले सेप्टेप टैंक निर्माण में जिस तरह से धन का दुरुपयोग हुआ है, उससे साफ जाहिर है कि अधिकारियों ने जनता की गाढ़ी कमाई को पानी की तरह बहाया है। महज 18 माह में होने वाला कार्य 4 सालों में भी पूरा नहीं किया गया। यही नहीं, करोड़ों की मशीनें कार्य पूरा होने से पहले ही खरीद कर बर्बाद कर दी गई। दरअसल योजना समय पर पूर्ण न होने पर विभाग ने कार्यदायी एजेंसी पर पहले 70 लाख की पेनाल्टी लगाई और फिर समय अवधि बढ़ाने की शर्त पर 90 लाख की पेनाल्टी फिर से लगाने का प्रस्ताव रखा गया। किंतु शासन से प्रस्ताव पास हुए बिना ही विभाग ने कार्यदायी संस्था को करोड़ों का भुगतान कर दिया। ऐसे में जहां विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं लंबे समय से अधर में लटकी योजना कब पूरी होगी, इस पर भी अधिकारी मौन है। वहाँ पे लगातार पानी आता रहा, तो जितना भी उसमें कंक्रीटिंग का काम होना था उस वजह से डिले हुआ। तो कुछ इस टाइप के कारण रहे जो मतलब अनवांटेड कारण जो वहाँ पे क्रिएट हुए और उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हुआ और फिर 76,000 रुपये की पेनल्टी के साथ इनको एक्सटेंशन दी गई। अब एक्सटेंशन की डेट उसके बाद बन गई 2021, जून 2021। और इस 70,76,000 रुपये की पेनल्टी में से, क्योंकि इसमें सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों पार्ट इन्वॉल्व हैं, तो उपकरणों की आप बात कर रहे हैं जो आए हैं। अभी देखिए बहुत उपकरण लगने हैं। अभी इसमें ईएनडम का जब 55% काम है तो आप समझ सकते हैं कि 35 करोड़ में से मतलब लगभग 19-20 करोड़ रुपए का काम उनका भी है। तो उपकरण अभी बहुत लगने हैं। सारे उपकरण अभी नहीं आए हैं। कुछ जो हमारे इसमें लगने के कुछ उपकरण जो आप कह रहे हैं कि साइट पे आए हुए हैं, वो मैकेनिकल डिवीज़न हमारी एक है जो पहले देहरादून से फंक्शन करती है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन के निर्देशों के उपक्रम में बता दें कि उत्तरकाशी फोरम के प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ समावेशी विकास के लिए वार्ता के क्रम का शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने कहा कि नागरिकों से जो बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुआ है उसको धरातल पर उतारने का हम पूरा प्रयास करेंगे। इसके साथ ही प्रतिष्ठित नागरिकों की ओर से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए साहसिक पर्यटन, ट्रैकिंग आदि की अनुमति प्रक्रिया के नियमों में शिथिलता लाने का सुझाव भी दिया गया है। डीएम ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए पुस्तकालय में अलग से कैरियर काउंसलिंग, थिएटर और फिल्म मेकिंग की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने का सुझाव दिया, ताकि संकीर्ण जगहों में आगजनी, प्राकृतिक आपदा जैसी चुनौतियों से निपटने की तैयारियों को परखा जा सके। पुलिस कप्तान पौड़ी पी रेणुका देवी ने जनपद के सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में स्कूली छात्र छात्राओं को महिला संबंधित अपराध और नशा मुक्ति के संबंध में जागरूक करने के लिए निर्देश दिया।
इस सिलसिले में सतपुली थानाध्यक्ष संतोष पैथवाल की ओर से सतपुली के सभागार में छात्र छात्राओं के साथ एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां पर सबसे पहले प्रधानाचार्य की ओर से थानाध्यक्ष संतोष पैथवाल का स्वागत किया गया। इस अवसर पर थानाध्यक्ष ने बताया कि विद्यार्थी हमारे देश की भविष्य और कटधार हैं। ऐसे में स्कूल छात्र छात्राओं को लैंगिक बाल अपराध, साइबर अपराध और नशा मुक्ति के संबंध में जागरूक किया जाना अति आवश्यक है। इस दौरान थानाध्यक्ष ने ड्रग्स जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत स्लोगन पोस्टर प्रतियोगिता में स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। कोरोना से बचाव का टीका लगाने के लिए शुरुआत में शहरी लोग आए थे, लेकिन अब शहरी से ज्यादा ग्रामीण सजग नजर आ रही हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद ब्लॉक में वैक्सीन लगाकर कोरोना का सुरक्षा कवच लेने में ग्रामीणों में उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि बहादुराबाद ब्लॉक में अभी तक करीब 95% लोगों को कोरोना टीके का डोज लग चुका है। ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में 18 और 45 प्लस के लोगों की जनसंख्या करीब 3,31,000 है, जिसमें से करीब 3,15,000 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुराबाद के प्रभारी हेमंत आर्य ने बताया कि बचे हुए लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए 6 टीम इस कार्य में लगी हुई हैं, जो इस लक्ष्य को महज 2 या 3 दिन में ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कार्य में जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पूरा सहयोग मिला है। देखिए, भादराबाद ब्लॉक की हम लोग बात करते हैं तो हमारे ब्लॉक के अंतर्गत अभी वैक्सीनेशन का कार्य बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। और अगर हम बात करते हैं कि कितने लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, तो इसमें हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में लगभग हमारे पास 18 प्लस और 45 प्लस की जो एलिजिबल लोग हैं, पॉपुलेशन है, वो है हमारी 3,31,000 के आसपास है। तो जिसमें से हमने 3,15,000 के आसपास लगभग हमने वैक्सीनेशन कर दिया है। तो ये करीबन 95% के आसपास हमारा अचीवमेंट हो गया है। अब इसमें कुछ गर्भवती महिलाएं हैं जो अभी रह गई हैं, और इनके लिए हम लोग विशेष तौर पे मोबाइल टीम्स के माध्यम से 5 या 6 हमारी मोबाइल टीम्स डेली। गंगा यमुना टॉन्स वैली टैक्सी मैक्सी जिला महासंघ उत्तरकाशी के संरक्षक विजन सिंह रावत ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है। बीमार, असहाय और अज्ञात व्यक्ति के लिए देवदूत बनकर सामने आई हैं। आपको बता दें कि यमुनोत्री हाईवे के धरासू बैंड तिराहे पर एक असहाय और अपरिचित व्यक्ति बीमार पड़ा था, जिसकी हालत बहुत ही गंभीर बनी हुई थी और किसी भी व्यक्ति ने पीड़ित व्यक्ति की ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही विजन सिंह रावत की नजर पड़ी तो व्यक्ति पर उन्होंने पीड़ित व्यक्ति का हालचाल पूछा और हालचाल पूछने पर मालूम पड़ा कि पीड़ित व्यक्ति बेसहारा है और कई दिनों से बीमार पड़ा हुआ है। उसके पास इलाज कराने के लिए पैसे तक नहीं है। पीड़ित की हालत को ज्यादा बिगड़ते देख उन्होंने धरासू थानाध्यक्ष केदार सिंह चौहान से संपर्क किया और तत्काल 108 सेवा को फोन करके टैक्सी यूनियन के चालकों और पुलिस कांस्टेबल की मदद से 108 में बिठाकर जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी पहुंचाया। सोशल मीडिया पर एक मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक एक युवक पर लाठी डंडों से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। लाठी डंडों से पिट रहा युवक अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ रहा है और सड़क पर जा रहे राहगीरों से अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई भी शख्स उसकी जान बचाने के लिए आगे नहीं आया। जिसके बाद किसी तरह वह हमलावरों से बचकर सड़क पर दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं किसी राहगीर ने युवक की पिटाई का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हमलावर कौन है और पिटने वाला कौन है, इसकी जानकारी हालांकि अभी तक नहीं हो पाई है। इस वीडियो को कलियर के पास धनौरी रोड का बताया जा रहा है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।